नो ट्रेड डे है। हेलो गाइस। आज 4 जून है, हमारी बाउंस बैक जर्नी का 10वां दिन। कल 3 जून को हमने नो ट्रेड जोन माना था। मैंने कल वीडियो में भी एक बताया था कि एफआईआई और डीआईआई के लेवल्स कुछ ज़्यादा सही नहीं है, और मार्केट में एमपीसी वगैरह कुछ मीटिंग्स के चलते काफ़ी सारी अफवाहें थी, तो मार्केट रेंज बाउंड था, क्योंकि मार्केट में कोई घुसना नहीं चाह रहा था, तो हम नो ट्रेड जोन मान के चल रहे थे। लेकिन वही है कि जब आपको मार्केट जब सामने खुला हुआ दिखता है तो आपके लालच आता है, लालच बुरी बला है। और उसी लालच के चलते चलते हमने कुछ शेयर्स खरीदे, और उसके बाद में हमारी हालत ऐसी हुई, जो हम दिखा तो नहीं सकता, मैं बता तो नहीं सकता, दिखा सकता हूँ। तो इतना मोटा नुकसान होने के बाद में भी हम आज स्टॉक मार्केट में मुंह लेके फिर से हाजिर हो गए। तो आइए देखते हैं मार्केट का आज हाल कैसा रहा। मार्केट की शुरुआत एक अच्छे ट्रेडर की तरह न्यूज़ देख के और प्रॉपर तरीके से करें। तो न्यूज़ देखने से थोड़ा सा ये होता है कि करंट न्यूज़ जो आपको पता चलती है, और करंट न्यूज़ जिसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, वो आप न्यूज़ देखे बिना आइडिया नहीं लगा सकते कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हमने जैसे अपने अपने स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाई। उस वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने जो स्टॉक चुना वो चुना अपने पिरामल एंटरप्राइजेज। पिरामल एंटरप्राइजेज पिक करने के लिए पीछे हमारा रीजन ये था कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, जो एक जो छोटे कप की शेप में, जैसे मार्कर जहाँ पे अभी चल रहा है, छोटे कप की शेप के जो साइज बनता है, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम के बाद में एक अपसाइड मूवमेंट एक देखने को मिलता है। कई बार अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलता है। वो पता लगाने के लिए हमने एक दूसरी जो हमने एक लाइन बनाई है, वो हमने एक हर्डल लाइन बनाई है। ये हर्डल लाइन ये पहले भी 2 से 3 बार जहाँ पे मार्कर है वहां पे ये जाके वापस वहां से नीचे की तरफ आ चुकी है। तो 3 से 4 बार इसने जहाँ पे हर्डल फेस करा है वहां पे ये एक रेजिस्टेंस है, वहां पे ये वापस हर्डल फेस कर सकती है। तो अब हम आज के इस वॉच लिस्ट में लेने के पीछे रीजन यही था कि इसको हम देखेंगे कि ये अपसाइड अगर ट्रेंड करती है, अगर हर्डल को पार करती है तो अपसाइड मूवमेंट करेगी, और अगर ये हर्डल को पार नहीं करती तो फिर डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकती है अच्छा सा। और दूसरा रीजन ये भी था कि पिरामल एंटरप्राइजेज की न्यूज में भी थोड़ी चर्चा ये थी। तो हम जब दो चीज एक साथ होती है तो हम किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। दूसरा हमने जो स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर डाला वो था सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर काफी दिनों से लाइक बिकवाली का मार्केट ज्यादा चल रहा है, लोग सेलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम आज यही देखेंगे काफी दिनों से मार्केट आज संभल पाता है या फिर सेल ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने सन फार्मा को वॉच लिस्ट में लिया। जो हमने थर्ड शेयर अपनी वॉच लिस्ट में लिया था वो था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड स्टॉक लेने के पीछे रीजन ये था कि अशोक लेलैंड को साउथ साइड से, शायद तेलंगाना इधर की इधर साइड से 200 करोड़ समथिंग का ऑर्डर मिला था। तो जब एक बड़ा ऑर्डर मिलता है कंपनी को तो ऑब्वियसली आज इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हमने जो अगला स्टॉक लिया वो हमने लिया था सिटी बैंक। तो सिटी बैंक लेने के पीछे रीजन ये था कि सिटी बैंक एक इसके पीछे अभी न्यूज के अंदर थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चर्चा इसके बारे में चल रही थी, तो शायद अपसाइड मोमेंट दिखा दे। उसके बाद में हमने जो अगला स्टॉक लिया वो लिया बंधन बैंक। काफी टाइम से हम इसके पीछे पड़े हैं, हम इसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने इसको आज वॉच लिस्ट में रखा है। फिर हमने एक वॉच लिस्ट में स्टॉक रखा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक जहाँ पे भी मार्कर है यहाँ से और इसके ऊपर की तरफ से, यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाने की तरफ आज जा सकता है। उसके बाद में एक हमने स्टॉक लिया टाटा टेक्नोलॉजी और ये सब। तो ये स्टॉक्स हमने इसलिए लिए कि बिकॉज आज इनकी मीटिंग्स होने वाली है, एलकेम और इंडियन, इनकी मीटिंग होने वाली है। 600-800 करोड़ के समथिंग तीनों कंपनीज की मीटिंग है, तो वो डील कैसे होती है उसके अकॉर्डिंग हम आज का मार्केट देखेंगे, इसलिए इनको वॉच लिस्ट में रखा है। फिर देखते हैं आज का मार्केट कैसा है। तो सबसे पहले आज हम आपको अपनी पोजीशंस दिखा देते हैं जहाँ पे हमारी ये पोजीशंस रही। सबसे पहले टाटा मोटर्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमने 943 पॉजिटिव में क्लोज किया। तो टाटा मोटर्स के अंदर काफ़ी आज अप डाउन देखने को मिला। अचानक से एक कैंडल स्टिक 701 से जब मार्केट खुलते ही
710 के पास गई थी। जब अचानक से आपको अगर इतनी बड़ी कैंडल स्टिक मिले, चाहे तो मार्केट में कोई न्यूज़ हो उसकी वजह से हो रही हो कि या फिर कई बार अपने जो बियर और पुल्स हैं उनका थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा रहता है मार्केट में, तो उसकी वजह से होती है। तो अगर इतनी बड़ी कैंडल स्टिक्स अगर आपको अगर मिलती है तो वहाँ पे एक बार का डाउन वापस आता है। अगर कैंडल स्टिक सपोर्ट ले लेके चढ़ती है तो अलग रीजन है, बाकी अगर अचानक से कैंडल स्टिक्स मिले तो आपको देख लेना चाहिए कि वहाँ पे आप स्टॉक को ऊपर की तरफ से सेल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्टॉक को ऊपर की तरफ से सेल किया और एक अप्रोक्स यहाँ के समथिंग से जब हमें एक पोजीशन मिली तो हमने इसको स्टॉक को निकाल दिया और हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन में 943 का पॉजिटिव में क्लोज किया। फिर हमने जो दूसरा बंधन बैंक हमारा 300 रुपये डाउन रहा। उसका रीजन हम देखते हैं। बंधन बैंक, तो बंधन बैंक में डाउन रहने के पीछे थोड़ा सा जैसे मार्केट का कोई वैसे रीजन नहीं था। अब आप मार्केट में कब एंटर होते हो कब आप उससे निकलते हो बस उसी पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आज का मार्केट देखें तो मार्केट बहुत अच्छा गया था। हम जब मार्केट डाउन जाने लगा था तो हमें लगा था शायद पोजीशन यहाँ पे हमने 167 के समथिंग हमने इसको सेल कर दिया था और हम इसका वेट कर रहे थे और डाउन जाए। लेकिन यहाँ से ये कैंडल देखें, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ऐसी कैंडल्स अगर आपको दिखे तो यहाँ उसके बाद में मार्केट वापस अपसाइड ट्रेंड करने लग जाता है। तो यहाँ से इसने मार्केट को खुद को संभाल लिया था। तो हमारा जो भी था वो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था। उसके बाद में जो हमारी अगली पोजीशन थी अशोक, तो अशोक लेलैंड में भी हमारा थोड़ा सा डाउन में ही रहा था। इसमें भी हमने 300 रुपये डाउन में बंद किया था। और उसके बाद में भी लुमेक्सेंट और आरबीएनएल, तो इनके अंदर भी हम किसी में डाउन किसी में प्लस। अशोक लेलैंड के अंदर डाउन होने के पीछे रीजन ये था कि जब एक बार की ये डाउन आया था मार्केट, यहाँ पे मार्केट हाँ यहाँ से मार्केट डाउन आया, तो डाउन आने के बाद में हमने सोचा ये अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन इसने अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखा कि एक रेंज बाउंड हो गया था। तो ये भी एक रीजन रहा। बाकी हमने जैसे कि अलग अलग शेयर्स की बात की थी, टाटा टेक, बंधन बैंक, सन फार्मा, तो हमने सबको देखा। और सन फार्मा के जैसे अंदर हमने प्रेडिक्ट किया था, सन फार्मा एक बार का डाउन आया था, बाद में डाउन आके यहाँ तक डाउन आया था, फिर उसके बाद में उसने खुद को संभाल के वापस अपसाइड मूवमेंट कर दिया था। और जैसे कि हमने सबसे पहला स्टॉक लिया था पिरामल एंटरप्राइजेज, तो पिरामल एंटरप्राइजेज जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड लाइन से वापस मुड़ गया, वापस मुड़ के इसने यहाँ पे क्लोज दिया। तो चार्ट एनालिसिस और स्टडी आपके एक अच्छा काम करते हैं अगर आप प्रॉपरली तरीके से अगर किसी चीज को देखते हैं तो। एक चार्ट एनालिसिस आपको इसका भी देखना चाहिए, लुमेक्सेंट। लुमेक्सेंट में हमने थोड़ा सा पॉजिटिव में अर्निंग की। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे इसने एक बढ़िया सा हर्डल फेस किया था। अगर आप देखें तो इसने पहले भी यहाँ पे 3000 पे इसने हर्डल फेस किया, और ये आज नहीं इसने पहले भी किया हुआ है ये हर्डल फेस। तो जब जहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसने किया, उसके बाद में इसने ये हर्डल फेस यहाँ पे भी किया। तो जब अगर कोई स्टॉक अगर बार बार में अगर एक जगह पे आके हर्डल फेस करता है तो वहां से वो डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमने यहाँ पे ही इसको स्टॉक को सेल कर दिया था। ये लास्ट में आया था 2932 पे। तो ओवरऑल मार्केट हमने पॉजिटिव में क्लोज किया। सो बाकी हम देखते हैं कल की मार्केट में।